पुतिन वर्सेस नेटो, क्या ये बहुत बड़ा खतरा है जो दुनिया के सामने इस वक्त खड़ा हुआ है? पिछले 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध का विनाशक विस्तार हो गया है। रूस को अब सिर्फ यूक्रेन और ज़ेलेंस्की से नहीं बल्कि अमेरिका और नेटो से विध्वंसक जंग लड़नी होगी। अमेरिका समेत नेटो के 12 देशों ने यूक्रेन को नेटो के हथियारों से रूस की धरती पर हमला करने की छूट दे दी है। अब सवाल यही है कि आखिर बाइडेन और नेटो का रशिया अटैक प्लान क्या है? इसके जरिए सुपर पावर रूस की धरती पर विनाश कैसे करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो पुतिन का जवाब क्या होगा? एक बड़ी खबर युद्ध के मैदान से आ रही है, वो ये कि यूक्रेन अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमला करेगा। रूस के खिलाफ अमेरिका के हथियार इस्तेमाल करेगा यूक्रेन। बाइडेन ने यूक्रेन की रक्षा के लिए ये अहम कदम उठाया है, हरी झंडी दे दी गई है। यूक्रेन इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका के हथियार रूस के खिलाफ, रूस की धरती पर हमला करने के लिए। क्या बाइडेन के ऑर्डर से वर्ल्ड वॉर होने वाली है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? 5 बड़ी आशंकाएं क्या जाहिर की जा रही हैं? बाइडेन के ऑर्डर के बाद वॉर जोन में यूक्रेन के हमले की क्षमता बढ़ जाएगी। इसके अलावा रूसी मिलिट्री बेस पर हमला अब आसान हो जाएगा अमेरिकी हथियारों से, जो यूक्रेन अब कर पाएगा। तीसरी बड़ी वजह यह कि यूक्रेन अब रूस के अंदर घुसकर विनाशक हमले करेगा, यानी सीधे रूस पर हमला कर सकता है। यूक्रेन वॉर में अमेरिका और रूस की आमने सामने की जंग संभव है, जो हालात पैदा हो रहे हैं उसकी वजह से। और पांचवी आशंका यह कि नेटो रूस की भी सीधी भिड़ंत होने की आशंका बढ़ गई है, ये अहम ऑर्डर बाइडेन द्वारा जारी कर देने के बाद। लेकिन अमेरिका ने जो मंजूरी दी है उसके मायने क्या हैं? अब आइए आपको वो भी बता देते हैं कि अमेरिका ने जो नया ऑर्डर जारी किया है, जो बाइडेन का नया ऑर्डर है, उसके क्या मायने हैं। अमेरिकी हथियारों से क्या करेगा यूक्रेन, ये है सबसे बड़ा सवाल। पैट्रियट जैसे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल रूसी सीमा के अंदर होगा, यानी रूस की सीमा के भीतर हमले करने के लिए होगा। यूक्रेन खतरा होने पर रूसी फाइटर जेट्स और मिसाइल को रूसी सीमा के अंदर ही टारगेट करेगा, उसे वहां से यूक्रेन की सीमा तक आने नहीं देगा। यूक्रेन और रूस की धरती पर अर्ली वार्निंग रडार्स को हिट कर सकता है अब यूक्रेन अमेरिका द्वारा दिए गए हथियारों से। यूक्रेन अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की शील्ड के साथ रूस के अंदर घुसकर मिसाइल अटैक भी कर सकता है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि यह गेम चेंजर साबित हो सकता है इस युद्ध में, यूक्रेन के लिए, साथ ही रूस वर्सेस अमेरिका के लिए भी। लेकिन यूक्रेन युद्ध का विस्तार हो गया है। रूस को अब सिर्फ यूक्रेन से नहीं बल्कि नेटो से जंग लड़नी होगी। नेटो के 13 देशों ने यूक्रेन को नेटो के हथियारों से रूस की धरती पर हमला करने की छूट दे दी है। साथ ही रूस को परास्त करने के लिए अमेरिका ने मोल्डोवा प्लान लॉन्च कर दिया है। सवाल यही है कि आखिर बाइडेन का मोल्डोवा प्लान क्या है? इसके जरिए सुपर पावर रूसी धरती पर विनाश कैसे करेगा? किंतु परंतु पर विराम लग गया है। रूस के संहार का संग्राम शुरू होने जा रहा है। सुपर पावर अमेरिका ने रूस पर हमले का प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका के इस प्लान में यूक्रेन के साथ साथ यूक्रेन का पड़ोसी देश मोल्दोवा भी शामिल है। अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो मोल्दोवा को हथियार बनाकर रूसी धरती पर विनाश की शुरुआत करने जा रहा है। अमेरिका का प्लान लीक हुआ, नेटो की बड़ी सैन्य तैयारी का खुलासा हुआ, तो पुतिन ने अपने एटमी फोर्स को अब तक के सबसे बड़े हाई अलर्ट पर कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अमेरिका और नेटो रूस पर आक्रमण करेंगे तो पुतिन परमाणु संग्राम शुरू कर देंगे। नेटो के ज्यादातर देशों ने उसके हथियारों से यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने की इजाजत दे दी है। नेटो देशों के इसी फैसले की वजह से यूक्रेन युद्ध अब रूस और नेटो के बीच घमासान में बदलने जा रहा है।
अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक। ये वो नेटो देश हैं जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि यूक्रेन रूस की धरती को दहलाने के लिए उनके हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यानी नेटो की तरफ से यूक्रेन को इस बाबत खुली छूट मिल गई है। अब कोई रोक टोक नहीं, सिर्फ विस्फोट। ब्रिटेन ने यूक्रेन को पहले ही उसके हथियारों से हमले की छूट दे रखी थी। ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल से यूक्रेन रूसी धरती को कई बार दहला भी चुका है। इस बात की पुष्टि यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के सलाहकार ने की है। नेटो देश जल्द ही यूक्रेन को F-16 डिलीवर करने वाले हैं। इस बात से भड़के रूस ने परमाणु सुनामी लाने की चेतावनी दे दी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन को F-16 की डिलीवरी परमाणु युद्ध की वजह बनेगी। जिस वक्त नाटो की तरफ से यूक्रेन को नाटो के हथियार इस्तेमाल करने की छूट मिली, उसी वक्त नाटो सदस्य एक देश ने बहुत बड़ा बयान भी दे दिया। हंगरी ने कहा है कि युद्ध का विस्तार होने जा रहा है। नेटो यूक्रेन में अपनी सेना भेजने की तैयारी कर चुका है। अमेरिका ने रूस के पास लगातार दूसरे दिन अपना बॉम्बर भेज दिया। पहले अमेरिका का B-52 बॉम्बर रूस के कैलिनिनग्राद पहुंचा था। इस बार वो पोलैंड पहुंच गया। इस दौरान जर्मनी के यूरो फाइटर जेट ने अमेरिकी बॉम्बर को एस्कॉर्ट किया। पोलैंड से अमेरिकी बॉम्बर जर्मनी लौट गया। तैयारी पूरी हो चुकी है। अब रूस पर हमले के लिए अमेरिका मोल्दोवा प्लान को लॉन्च करने वाला है। अब सवाल यही है कि आखिर अमेरिका का ये मोल्दोवा प्लान क्या है? इसके जरिए अमेरिका रूस को कैसे दहलाएगा? दरअसल अमेरिका ने रूस पर F-16 से हमले के लिए मोल्दोवा प्लान बनाया है। नेटो से युद्ध की स्थिति में इस बात की संभावना ज्यादा है कि रूस यूक्रेन के ज्यादातर एयरबेस को ध्वस्त कर देगा। इसी के बाद अमेरिका का मोल्दोवा प्लान लॉन्च होगा। F-16 उड़ाने वाले यूक्रेन के एयरबेस के तबाह होने पर अमेरिका मोल्दोवा के एयरबेस का इस्तेमाल करेगा। अमेरिका मोल्दोवा के बेस का इस्तेमाल इसलिए करेगा क्योंकि मोल्दोवा नेटो देश नहीं है। ऐसे में उसकी तरफ से होने वाला हमला नेटो का हमला नहीं माना जाएगा। अपने इसी प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मोल्दोवा पहुंचे। उन्होंने मोल्दोवा के राष्ट्रपति से मुलाकात कर इस रणनीति पर बात की। सूत्रों के मुताबिक मोल्दोवा ने अमेरिका को अपने एयरबेस के इस्तेमाल की अनुमति इस शर्त पर दी है कि अमेरिका रूस से उसकी रक्षा करेगा। ब्लिंकन ने मोल्दोवा की सुरक्षा की गारंटी दे दी है। इतना ही नहीं, मोल्दोवा यूरोपीय यूनियन में शामिल हो सके, इसके लिए भी अमेरिका उसकी मदद करेगा। मोल्दोवा ने अमेरिका से हाथ इसलिए मिलाया है क्योंकि रूस से उसकी लंबे समय से तनातनी चल रही है। मोल्दोवा में जो सरकार है वो पश्चिम देशों की समर्थक है। इस बात से नाराज पुतिन सेना उस पर भी हमला करने की ताक में बैठी है। लिहाजा अब मोल्दोवा अमेरिका का साथ देकर रूस की आक्रामकता पर लगाम लगाने को तैयार हो गया है। नेटो ने जो प्लान, जो चक्रव्यूह बनाया है, उससे पुतिन आग बबूला हो गए हैं। पुतिन ने न सिर्फ अपनी सेना को बल्कि रूस के हर नागरिक को वहां युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया है। नेटो को पुतिन से बड़ी धमकी रूसी पत्रकार दिमित्री सुस्लोव ने दी है। सुस्लोव ने रूसी सेना को सलाह देते हुए कहा है कि रूसी सेना को यूक्रेन में दिखावे के तौर पर परमाणु धमाका करना चाहिए। इससे नेटो को पता लग जाएगा कि रूस अपनी धमकी को लेकर गंभीर है। जाहिर है परमाणु विनाश की बिसात बच चुकी है।
रूस और नेटो में ऐसी टक्कर होने जा रही है कि दुनिया के कई देशों का नामो निशान मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रीमिया में यूक्रेन ने विध्वंसक हमला किया है। यूक्रेन ने 2 रूसी नौकाओं को तबाह कर दिया है। एक बड़ा हमला किया गया क्रीमिया में। यूक्रेन द्वारा इस विध्वंसक हमले में 2 रूसी नौकाओं को नष्ट कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। ड्रोन के जरिए यह हमला किया गया। यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस की 2 नौकाओं पर यह हमला ड्रोन के जरिए किया है। यूक्रेन की सेना ने विनाशक हमला किया है। रूस का T-80 BVM टैंक तबाह हो गया है। खार्किव के पास यूक्रेन का यह अटैक देखने को मिला है। युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि पश्चिम के हथियारों से रूस के अंदर हमले शुरू हो गए हैं। रूस में ब्रिटेन की मिसाइल से यूक्रेन ने हमला किया है। लंदन की इजाजत से स्टॉर्म शैडो मिसाइल अटैक जारी है। पहली बार यूक्रेन ने हमले की बात को माना है। यूक्रेनी उद्योग मंत्री के सलाहकार ने दावा किया है कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया गया है। यूक्रेन ने रूस की धरती पर लंदन की इजाजत के बाद स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया है। पहली बार इसे स्वीकार किया है यूक्रेन ने। ब्रिटिश मिसाइल से रूस के अंदर हमला हुआ है। पश्चिम के हथियारों से रूस के अंदर हमले शुरू हुए। लंदन की इजाजत से स्टॉर्म शैडो मिसाइल अटैक हुआ है, ये कहना है यूक्रेन का। पहली बार यूक्रेन ने रूस के अंदर हमले की बात मानी है। यूक्रेनी उद्योग मंत्री के सलाहकार यूरी काख ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन को रूस के अंदर हमले का अधिकार है, ये कहा है ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने। यूक्रेन युद्ध पर महामंथन के बाद क्रेमलिन ने एटमी हमले को हरी झंडी दे दी है, यानी रूस ने एटमी हमले का विकल्प खोल दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्र के नाम संबोधन में हर नागरिक से युद्ध के लिए तैयार रहने की अपील की है, यानी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अब फुल स्केल वॉर में बदल चुका है। पुतिन ने यह फैसला क्रीमिया पर यूक्रेन के तिहरे प्रहार के बाद लिया है। यूक्रेन ने 29 से 30 मई को क्रीमिया पर समुद्री ड्रोन, कामिकाजी ड्रोन और ATACMS मिसाइलों से हमले किए हैं। इसके बाद पुतिन ने कीव विजय अभियान शुरू कर दिया है। देखिए यूक्रेन के विनाशक हमलों के बाद पुतिन का महासंग्राम प्लान क्या है। महासंग्राम की रणभेरी बच चुकी है। 5वें कार्यकाल में पुतिन अपनी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा की स्पष्ट घोषणा कर चुके हैं। रूस ने कीव विजय का अभियान शुरू कर दिया है। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को महासंग्राम घोषित कर दिया गया है। बहुत जल्द कीव में रूसी सेना का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है। इसकी वजह है रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्र क्रीमिया पर हुए यूक्रेन के प्रहार। यूक्रेन ने क्रीमिया पर एक साथ तिहरे हमले किए। 29-30 मई को यूक्रेन ने मिसाइल, कामिकाज़े ड्रोन और समुद्री ड्रोन से क्रीमिया के महत्वपूर्ण रूसी ठिकानों पर तबाही मचा दी। ये काला सागर में आगे बढ़ता यूक्रेन का समुद्री ड्रोन है। विस्फोटकों से भरा ये ड्रोन समुद्र में आगे बढ़ रहा है और रूसी हेलीकॉप्टर फायरिंग करके इसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ये हमलों से बचकर आगे बढ़ता है और क्रीमिया में तैनात रूस की अटैक बोट पर हमला कर देता है।
यूक्रेन ने रूसी नावों पर हमले मागुरा V5 ड्रोन से किए। रिपोर्ट है कि इन हमलों में यूक्रेन के 2 अटैक बोट तबाह हो गए। हालांकि रूस का दावा है कि उसने भी यूक्रेन के कई समुद्री ड्रोन हमले से पहले ही नष्ट कर दिए। यूक्रेन ने काला सागर से ही रूसी ठिकानों पर हमले नहीं किए, बल्कि यूक्रेनी मिसाइल फोर्सेस ने एक के बाद एक कई अटैकम्स बैलिस्टिक मिसाइलें क्रीमिया पर दागी। यूक्रेन के हमले से क्रीमिया के कर्च ब्रिज का हिस्सा तबाह हो गया। कर्च ब्रिज पर यूक्रेन ने अटैक एमएस मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन की एक मिसाइल कर्च ब्रिज के पास गिरी, जिससे कर्च ब्रिज की सड़क का छोटा हिस्सा तबाह हो गया। रूस ने कर्च ब्रिज से आवाजाही बंद कर दी है। रूस ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन की 8 अटैक एमएस मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी। यूक्रेनी नेवल ड्रोन ब्रिगेड, मिसाइल फोर्स के साथ साथ यूक्रेन की यूएवी ब्रिगेड ने भी क्रीमिया पर हमले किए। यूक्रेन के ड्रोन ब्रिगेड ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज के नजदीक रूस के तमन ऑयल डिपो पर हमला किया और इससे ऑयल डिपो में आग लग गई। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो चीफ का बड़ा बयान। यूक्रेन के लिए 40 बिलियन यूरो की मांग की है। हथियारों की सप्लाई का तरीका बदलने की भी मांग की गई है। देखिए, हथियारों की सप्लाई का तरीका बदलने की भी मांग की गई है। नेटो चीफ ने बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन के लिए 40 बिलियन यूरो की मांग रखी गई है नेटो चीफ द्वारा। नेटो चीफ स्टॉल्टनबर्ग ने कहा कि हथियारों की सप्लाई का तरीका भी बदला जाए ताकि यूक्रेन को ज्यादा जल्दी और आसानी से हथियार मिल सके। यूक्रेन के लिए नेटो चीफ क्या डिमांड सामने रख रहे हैं और इससे क्या असर पड़ेगा? स्टॉल्टनबर्ग ने नेटो सहयोगियों से बड़ी अपील कर दी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लिए मिलिट्री सहयोग बढ़ाना चाहिए, यानी बढ़ाए जाने की मांग उन्होंने सामने रखी है। नेटो सहयोगियों को 40 बिलियन यूरो देने को कहा है यूक्रेन को। हथियार, गोला बारूद की सप्लाई के तरीके में बदलाव की मांग भी रखी है नेटो चीफ ने सामने। उन्होंने कहा कि इसे बदलना चाहिए ताकि आसानी से हथियार मिल सके। लेकिन रूस के खार्किव विध्वंस का सिलसिला जारी है। नेटो से अब तक भरपूर हथियार नहीं मिलने की वजह से यूक्रेनी सेना लाचार है और रूसी फौज लगातार बढ़त हासिल कर रही है। खार्किव के कई इलाके पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। भारी तबाही के बीच स्वीडन यूक्रेन के हवाई कवच को मजबूती देने वाला है। स्वीडन से यूक्रेन को सर्विलांस विमान की सप्लाई होगी, जबकि बेल्जियम ने भी F-16 देने का भरोसा दिया है। डोनेट्स्क चल रहा है, खार्किव धधक रहा है। यूक्रेनी फौज की ऐसी लाचारी, ऐसी बेबसी इससे पहले मारियोपोल और बाख्मुत में देखी गई थी। खार्किव के बड़े बड़े इलाके बाख्मुत के तरह ही वीरान हो चुके हैं। इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। जमीन का रंग बमबारी और मिसाइलों के प्रहार से काला हो चुका है। खार्किव का वोल्फचैंक्स इलाका पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यहां दूर दूर तक ना एक भी इंसान नजर आता है और ना ही यूक्रेनी सैनिक।
बम और मिसाइलों ने इस शहर को जलाकर भस्म कर दिया। बमों के निशान आज भी हर हिस्से पर नजर आ रहे हैं। वॉफचैंक्स की आबादी 18,000 थी। WHO ने इस इलाके से 14,000 लोगों को निकाला है। माना जा रहा है कि यहां बेसमेंट में छिपे सिर्फ 100 लोग हो सकते हैं। रूसी सीमा की तरफ से यूक्रेनी फौज करीब 9 किलोमीटर तक खार्किव में कब्जा कर चुकी है। खार्किव को जल्द से जल्द खाली कराने के लिए रूसी फौज अब थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल कर रही है, जिससे बड़ी तबाही हो रही है। खार्किव को बचाने के लिए यूक्रेनी फौज की भारी तैनाती की गई है। रूस ने यूक्रेन के एक MiG-29 को गिरा दिया। एक ही दिन में 31 यूक्रेनी ड्रोन को भी गिरा दिया गया। यूक्रेन को सबसे बड़ा नुकसान डोनेट्स्क और लुहांस्क के इलाकों में हुआ। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेनी सैनिक रूसी ज़ैपेट फोर्स के आगे बेहद कमजोर साबित हो रहे हैं। रूसी ज़ैपेट बटालियन ने भारी हमले करके यूक्रेनी सैनिकों का संहार शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन के 400 सैनिकों की मौत हुई है। डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूस के भीषण हमले जारी हैं। 2 यूक्रेनी टैंक और 11 वाहनों को भी नष्ट कर दिया गया है। खार्किव में रूसी सीवर बटालियन भी कहर बरपा रही है। खार्किव में यूक्रेन के तमाम पलटवार को नाकाम किया गया है और 165 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन को हार से बचाने के लिए कई नेटो देश जल्द से जल्द कीव में हथियार पहुंचाने में जुट गए हैं। यूक्रेन के हवाई कवच को मजबूत करने के लिए जल्द ये आसमानी जासूस यूक्रेन के आसमान में चक्कर लगाता दिख सकता है। इस रेडार एयरक्राफ्ट का नाम है ASC-890। यूक्रेन में अब तक एक भी ऐसा ताकतवर निगरानी विमान नहीं है जो दुश्मन की मिसाइल या एयरक्राफ्ट की जानकारी दे सकता हो। स्वीडन का ASC-890 रेडार एयरक्राफ्ट रूस के A-50 टोही एयरक्राफ्ट की तरह ही है। ये आसमान से लेकर जमीन तक दुश्मन के विमान, युद्धपोत और मिसाइल वगैरह की जानकारी भेज सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये थोड़ा छोटा और कम बजट का है। इस वक्त की बड़ी खबर वॉर जोन से। वॉर जोन में टकरा सकते हैं रूस और अमेरिका। नेटो की घेरेबंदी से भड़का हुआ है रूस। खार्किव के पास रूस का मिसाइल से बड़ा हमला देखने को मिला है। मिसाइल अटैक में 3 लोगों की मौत हो गई है, 23 लोग जख्मी हो गए हैं। लेकिन बड़ा खतरा दुनिया के सामने ये कि नेटो की घेरेबंदी से भड़का हुआ है रूस और अब आमने सामने आ सकते हैं नेटो और रूस और अमेरिका। रूस और नेटो में युद्ध हुआ तो पूरा यूरोप जल उठेगा। आपको दिखाते हैं कौन किस पर भारी पड़ सकता है अगर इस तरह के हालात बनते हैं। यानी रूस वर्सेस नेटो, महायुद्ध की आहट महसूस की जा रही है। शक्ति समीकरण लेकिन देखिए क्या है। नेटो के पास किस तरह की थल सेना है, रूस के पास किस तरह की थल सेना है, उनकी क्षमताएं क्या हैं, वो हम आपको तुलना कर कर बता रहे हैं। नेटो के पास जो थल सेना में टैंक है वो 12,408 हैं, तो टैंक रूस के पास 12,566 हैं। आर्मर्ड व्हीकल नेटो के पास हैं लगभग 1,04,844, तो वहीं थल सेना रूस के पास है 1,51,641। इसी तरह से दोनों की अगर वायुसेना की तुलना की जाए तो फाइटर जेट 6,091 हैं नेटो के पास, तो रूस के पास 1,683। दोनों के शक्ति समीकरण में अगर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो 1,506 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, तो वहीं रूस के पास 444 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन अब अगली खबर का रुख करते हैं। अब आपको उत्तर कोरिया के तानाशाह की मिसाइल ताकत भी दिखाते हैं। उत्तर कोरिया ने एक साथ दागी हैं 18 मिसाइल। कम दूरी की 18 मिसाइल दागी गई हैं नॉर्थ कोरिया द्वारा। मिसाइल फायर के वक्त किम जोंग वहां मौजूद था। उत्तर कोरिया ने पूर्वी समुद्र की ओर 18 बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की। कुछ दिनों पहले उसका सैन्य टोही उपग्रह फेल हो गया था। इसी के बाद किम जोंग ने अपनी मिसाइल ताकत दुनिया को दिखाई। कम दूरी की ये बैलिस्टिक मिसाइल करीब 350 किलोमीटर दूर तक गई और फिर समुद्र में गिर गई। खास बात यह है कि जिस वक्त 18 मिसाइल एक साथ दागी गई
उस वक्त उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भी वहां मौजूद था। उसके हाथ में सिगरेट भी सुलग रही थी। मिसाइल पावर देखकर किम जोंग मुस्कुराता हुआ नजर आया। इस मिसाइल फायर के वक्त दक्षिण कोरियाई सेना ने निगरानी और सतर्कता और बढ़ा दी है।